हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का जो मॉडल पेपर है, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आ सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो देखिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे जो पहला जो लिया है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया कहाँ होती है? तो देखिए, जो पायरुवेट जो है उसका विखंडन होता है और ये CO2 और वाटर और एनर्जी देता है। तो यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यानी कि ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को कौन बचाता है? यानी कि जो आमाशय का जो आंतरिक स्तर है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से प्रभावित होता है। तो इसको कौन बचाता है? तो देखिए, इसको जो म्यूकस होता है वो बचाता है। आमाशय के अंदर जो म्यूकस होता है वो इसको बचाता है। अगला है, वसा का इमल्सीकरण निम्न में से कौन करता है? तो देखिए, इमल्सिफिकेशन जो होता है फैट्स का वो करता है पित्तरस। पित्तरस के अंदर पित्त लवण होते हैं, सोडियम बाइकोकुलेट और टोरोकोकुलेट, वो क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं। वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं, जिससे भोजन के अवशोषण के लिए, स्वांगीकरण के लिए सरलता हो जाए। अगला है, मेंडल ने निम्नलिखित में से किस जीव पर अपने प्रयोग किए थे? तो देखिए, मेंडल ने जो अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं, इन्होंने पाइसम सेटाइवम यानी कि मीठी मटर के ऊपर प्रयोग किए थे। अगला है, यदि लेंस की क्षमता -2D हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए, जो पावर ऑफ लेंस जो है P बराबर होता है 1/f। तो हमें क्या पूछा गया है? F। तो F बराबर होगा 1/P। तो F बराबर क्या होगा? 1/P। तो देखिए, यहाँ पे P का मान हम बटे में रखेंगे, तो यहाँ पे लेंस की क्षमता 1/2D रखेंगे। तो 1/2 यानी कि 1/2, और ये मीटर में होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे -50 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला रखना है यहाँ पे, फोकस दूरी F बराबर 1/P, और यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, और माइनस चिन्ह बताता है कि ये कौन सा लेंस है? तो ये है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगले क्वेश्चन है, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफिकेशन सदैव 1 से कम होगी, क्योंकि ये हमेशा छोटा इमेज बनाता है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? 1 से कम होगी सदा। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन। तो ये पक्षमाभी द्वारा यानी कि सिलियरी मसल्स करते हैं इसमें। ओके। अगला है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। विद्युत शक्ति जो है यहाँ पे, और संवेग और बल। तो देखिए, शक्ति जो है इसका मात्रक वाट होता है, और संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि किलोवाट घंटा। अगला है, जो देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सर्किट ओम के नियम से संबंधित है। यहाँ पे दिए गए परिपथ में वाई को पहचानिए। तो यहाँ जो वाई है एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये वाई क्या हो सकता है? तो देखिए, वाई जो है ये क्या है? अमीटर है। क्या है ये? अमीटर। जबकि यहाँ पे ये जो नीचे युक्ति दी हुई है ये क्या है? वोल्ट मीटर है। और ऊपर जो है वो क्या है? सेल है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर्स है, ये कुंजी है, और ये वोल्ट मीटर है, और ये बैटरी है यानी कि सेल है, और ये जो है ये क्या है? अमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हम नए क्वेश्चंस की ओर। नए क्वेश्चन है, दानेदार जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि अम्ल जब भी मेटल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। दाब, उत्प्रेरक ताप आदि से अभिक्रिया में तीर के निशान के साथ कैसे दिखाए जाते हैं? तो इनके ऊपर या नीचे दिखाए जाते हैं। अगला है, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए, इसमें गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन जो स है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? तो देखिए, यहाँ पे सल्फर पीली होती है, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, नाइट्रोजन, और आयोडीन जो होती है वाइट होती है। तो यहाँ पे चमक युक्त की बात की जाए तो यहाँ पे सल्फर हमारा करेक्ट आंसर। आयोडीन जो है वो चमकीली होती, आयोडीन भी चमकीली होती है लेकिन वाइट होती है, और सल्फर जो है वो पीली होती है। तो यहाँ पे
अगर बात की जाए पीले कलर की तो उसमें सल्फ़र है, और अगर वाइट की बात की जाए तो आयोडीन है। तो इसमें चमक युक्त में सल्फ़र होगा, क्योंकि यहाँ पे चमकीले। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, कार्बोनेट को विकृत कर देते हैं, का स्पर्श फिसलने वाला होता है। तो यहाँ पे अम्ल के बारे में जो कड़वा होता है वो क्षार का होता है, लिटमस लाल को नीला कौन करते हैं, क्षार करते हैं, फिसलन करने वाले भी क्षार होते हैं। तो यहाँ पे कार्बोनेट को विघटित कर देते हैं। मनुष्य में अंडाशय की संख्या कितने होते हैं? अंडाशय 2 होते हैं, यानी कि एक जोड़ी होते हैं। फ्यूज के तार का गलनांक क्या होगा? बहुत कम होगा, यानी कम होता है, ठीक है, कम होता है, ताकि वो अच्छे से पिघल जाए और जो परिपथ है वो टूट जाए। मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में, यानी कि ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब्स में। अगला है साधारणतः जो लाइव वायर होता है उसका कलर कैसा होता है? लाइव वायर लाल कलर का होता है, लाइव वायर, ठीक है। और अगला है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सभी की ज़रूरत होती है, तो सभी चाहिए यहाँ पे। अगला है मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग है। तो किडनी कौन से तंत्र में आएगी? तो किडनी उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यानी कि हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर किडनी आती है, यूरेटर्स आते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर आता है, और यूरिथ्रा आता है। माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने वाली, प्रदान करने वाली रचना कौन सी है? तो देखिए जो प्लेजेंटा जो अपरा होती है उसकी सहायता से जो भ्रूण है माता से भोजन प्राप्त करता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जो टाइलिन एंजाइम है स्टार्च पर कार्य करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ये लार से स्रावित होता है, ठीक है। इसका अमाइलोज एंजाइम भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। आकाश के नीले रंग का कारण? तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नीले रंग का प्रकाश का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। अगला है 2 ओम, 5 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए सवाल मैंने इधर कर रखा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20 ओम, 5 ओम और 4 ओम। तो यहाँ पे 20 ओम और 5 ओम और 4 ओम, तो यहाँ पे 1/RP बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो यहाँ पे 1/20, 1/5, 1/4, और जब इनका एलसीएम लिया तो 20 आया, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 1/RP बराबर 10/20 आता है, और RP बराबर 20/10। तो यानी कि आंसर क्या आ जाता है? 2 ओम निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आंसर है, ये जो 2 ओम है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन अ करेक्ट आंसर। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर कौन सा आवेश आएंगे इस पे? तो धनात्मक आवेश आ जाते हैं। अगला है अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर बताता है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में इस तरह से तीर बनाते हैं, तो इधर तो होते क्रियाकारक, इधर होते उत्पाद, तो ये तीर का सिरा उत्पाद को बताता है, प्रोडक्ट को। शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा का त्याग होता है, यानी किण्वन जब भी होता है तो उसमें फर्मेंटेशन में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए अगले क्वेश्चन ये आपको करवाई दिया मैंने, ये समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम का जो है उसका जो फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और अगर श्रेणी क्रम का पूछा जाए तो RS जो है वो R1 + R2 + R3 के बराबर होता है। तो यहाँ पे समांतर क्रम में पूछा था तो हमने ये कर दिया। अगला है कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ देखिए अधातु पूछा गया है, तो जो ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातु की पूछा जाए तो मर्क्यूरी। निम्न में से कौन से युगाल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? देखिए NaCl कापर, तो कापर कम रिएक्टिव तो ये नहीं होगी। MgCl2 में एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम और Mg, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है। आयरन इसमें सिल्वर, तो सिल्वर कम रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और कापर, तो यहाँ पे सिल्वर लो रिएक्टिव है और कापर हाई रिएक्टिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि कापर जो है वो हाई रिएक्टिव है किसकी तुलना में? सिल्वर की तुलना में, तो इसलिए यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि जो कापर है उसको विस्थापित कर देगी और कापर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाता है। अगला अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है, यानी पानी का निर्माण होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है?
तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो ये उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन, तो देखिए अमीबा, मनुष्य में, यीस्ट में, मांस में, तो यहाँ पे यीस्ट आएगा, यहाँ पे फंगस के अंदर यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है बीजाणुओं द्वारा। अगला है विद्युतमय तार और उदासीन तार आपस में बिना किसी प्रतिरोध के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होगा, तो देखिए इसको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु पतन हो जाता है। अगले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ओके। अगला, एक विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा जिसमें वोल्टता का मान दिया हुआ 220 वोल्ट, आई का यानी करंट का मान दिया हुआ 20 एम्पियर, तो धारा को प्रवाहित किया जाए, तो देखिए यहाँ पे आर पूछा गया है, तो आर बराबर क्या होगा, वी अपॉन आई। आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने सवाल करा दिया इधर साइड में, तो आर हमें दिया हुआ है कितना है, आर हमें निकालना है, वी हमें दिया हुआ 220 वोल्ट, आई 20 एम्पियर है, तो ओम का नियम लागू करेंगे तो क्या आएगा, आर बराबर वी अपॉन आई, और आर बराबर वी अपॉन आई में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे v का मान 220 और i का मान 20, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाता है और 2 का 22 में भाग देने पर 11 ओम आता है। तो कितना आंसर आया हमारा, 11 ओम। ठीक है, यानी कि 220 वोल्टता के संयंत्र से अगर कोई डिवाइस जुड़ा हुआ है और उसमें करंट 20 एम्पियर है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो होगा 11 ओम। क्या होगा, 11 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो देखिए मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो होता है 10⁻6 एम्पियर। तो यानी कि ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो हरे रंग की परत चढ़ जाती है तांबे के ऊपर, यानी कि संक्षारण होता है इसका, किसका, तांबे का। और अगर हम बात करें लोहे पे भूरे रंग की रस्टिंग चढ़ जाती है, यानी जंग लग जाती है। किस गैस में उपस्थित होने पर मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तो दहन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल ऑक्सीजन चाहिए दहन के लिए, कंबशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल हमने करा ही दिया। 11वां क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में सोडियम, गोल्ड, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो जो गोल्ड है यानी कि जो सोना है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला है सीसा और टीन की मिश्र धातु। तो देखिए सीसा यानी कि लेड यानी कि पीबी और टीन यानी कि स्टेनस। तो इससे जो मिश्र धातु बनेगी वो बनेगी सोल्डर। सोल्डर का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है, आप सब जानते हैं। और तनु अम्ल से अभिक्रिया कर CO2 कौन सा पदार्थ उत्पन्न नहीं करेगा। तो देखिए डाइल्यूट एसिड के साथ CO2 जब क्रिया करेगा तो कौन सा पदार्थ उत्पन्न नहीं करेगा। और पौधे के जननांग, ये क्वेश्चन ये देखिए। और यहाँ पे ओम का जो नियम है, ये 3 क्वेश्चन के रिप्लाई आपको देने हैं। आई होप अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और इसी तरह के आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ तो आप भी इनके देने का प्रयास कीजिए, इनके आंसर। और थैंक यू।